राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी का ये बड़ा मामला तब सामने आया जब मंदिर के दान काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज में बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को नोटों की गड्डियां, लिफाफे और सिक्के अवैध रूप से छिपाकर गायब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस गंभीर वित्तीय हेराफेरी की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति और पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन किया गया, जिसने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। चलिए सुनते हैं पुलिस अधिकारी ने क्या कहा। भारत के आस्था के प्रमुख केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम में खाली भेंट की धनराशि में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में उत्तराखंड शासन ने बहुत गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया है और इसके आधार पर दिनांक 8 जुलाई 2026 को श्री युद्धवीर पुष्पवाण प्रभारी मंदिर अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा कोतवाली श्री बद्रीनाथ में लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 2 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ मंदिर में थाली भेंट गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय जाँच समिति गठित की गई थी और उसकी प्रारंभिक जाँच में प्रथम दृष्टया मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से मंदिर की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में ले जाने की पुष्टि हुई है। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ में मुकदमा अपराध संख्या 6/2026 अंतर्गत धारा 306 एवं 316 सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला श्री बद्रीनाथ धाम से जुड़े होने के कारण एवं मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े होने के कारण विवेचक श्री महादेव उनियाल के द्वारा विवेचना ग्रहण की गई और एक SIT का गठन भी जिला स्तर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दिनांक 2 जुलाई 2026 की थाली भेंट गणना कक्ष की CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। उक्त में अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा जेब में रखकर बाहर ले जाते हुए पाया गया। तमाम CCTV फुटेज के अवलोकन से यह भी बात सामने आई कि अभियुक्त ने अलग अलग समय पर 500 रुपए के विभिन्न नोट, सोना चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला एवं केसर का पैकेट गणना कक्ष से अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया। विवेचना के दौरान अब तक जो भी साक्ष्य हमारे सामने आए हैं उनसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पुष्ट हो रहे हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2026 की रात्रि में लगभग 10 बजे अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया और उसे कोतवाली श्री बद्रीनाथ धाम में लाकर प्रारंभिक पूछताछ की गई है एवं आज इसको जिला न्यायालय चमोली गोपेश्वर में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना से जो भी अन्य तथ्य और अन्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इससे जुड़े सवाल किए गए तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है कि क्या इस हेराफेरी में मंदिर के कुछ अन्य बड़े अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल थे। भविष्य में ऐसी चोरी रोकने के लिए सरकार अब दान की गिनती के लिए एक नई SOP भी तैयार कर रही है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुंबई समाचार हिंदी।